सिद्धार्थ पुरोहित हमारे साथ है, सीनियर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एंजल ब्रोकिंग के, जो इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं। सिद्धार्थ, हमने देखा है कि 11 मार्च से ये तेजी शुरू हुई है और स्पेशली यूनियन कैबिनेट में जो एमएमडीआर एक्ट पास हुआ और उसके बाद ये फाइनली जो बिल के तौर पर निकल कर आया है लोकसभा से, ये किन कंपनियों के लिए ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा? क्योंकि छोटी बड़ी सभी में हमने देखा है अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। जी, जैसे आपने बोला, ये एमएमडीआर एक्ट अभी पार्लियामेंट ने पास कर दिया है और इसकी वजह से जो मर्जर एंड एक्विजिशंस काफी सारे सेक्टर्स में अटक गए थे वो पास थ्रू हो जाएंगे और इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट लगता है कि अल्ट्राटेक को होगा। जैसे अल्ट्राटेक ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो जेपी एसोसिएट्स का 22.5 मिलियन टन का जो कैपेसिटी है वो एक्वायर करेगा। तो अगर ये बिल पास नहीं होता तो शायद डिले हो सकता था, बट अभी वो क्लियर हो जाता है। सो क्लियर बेनिफिशियरी यहाँ से उभर के आता है कि अल्ट्राटेक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, जहां तक इस बिल का सवाल है वो आप कह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल क्या इस सेक्टर के नतीजे इस क्वार्टर में काफी अच्छे आने की उम्मीद है? हमारे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वॉल्यूम में काफी पिकअप देखा गया है। आपकी क्या समझ है और आप क्या कॉल दे रहे हैं? डेफिनेटली, जैसे आप अगर देखें, ऑब्जर्व करेंगे, प्राइसेस भी लास्ट 45 से 50 डेज में काफी प्राइसेस इंप्रूवमेंट हुआ है नॉर्थ में एज वेल एज ईस्ट में। वेस्ट में थोड़ा प्राइसेस कंपेरेटिवली कम ग्रोथ हुआ है, बट जैसे प्रदीप आप देखेंगे जैन के टाइम तक ऑलमोस्ट प्राइसेस सबड्यूड था और डिक्लाइनिंग भी था, बट फरवरी ऑनवर्ड्स प्राइसेस में काफी इंप्रूवमेंट आया है, पर्टिकुलरली नॉर्थ में। तो नॉर्थ वेस्ट कंपनीज को काफी हद तक फायदा होगा और मुझे लगता है कि वी प्रिफर जेके सीमेंट उनमें से एक काफी बेनिफिशियरी हो सकता है फ्रॉम प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसका नॉर्थ में काफी हद तक कैपेसिटी अवेलेबल है और सिमिलरली फॉर जेके लक्ष्मी ऑल्सो। बट गोइंग बाय दैट ट्रेंड, एक चीज मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा कि अदर देन द एमएमआरडीए एक्ट, गवर्नमेंट का जो इस बार जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है और रूरल हाउसिंग पे फोकस है, उससे काफी हद तक एक बूस्ट मिलेगा सीमेंट वॉल्यूम को। वॉल्यूम तो आप ठीक है, इस पे हम आते हैं बाद में, लेकिन अभी आप ये बताइए कि इस क्वार्टर में आप कितने वॉल्यूम ग्रोथ की और कितनी रियलाइजेशन इंप्रूव होने की उम्मीद करके चल रहे हैं, जो आपने अपने प्रोजेक्शंस में फैक्टर इन कर रखा है, और खास तौर पे फिर आप कौन से स्टॉक्स चुनेंगे अगर आपको मार्च क्वार्टर के रिजल्ट पे बेट करना हो? जैसे आपको वॉल्यूम पॉइंट पे ये क्वार्टर में लगता है कि 9 से 10% का ग्रोथ आना चाहिए फॉर लार्ज कंपनीज एंड पर्टिकुलरली अल्ट्राटेक एंड जेके सीमेंट उससे भी ज्यादा परफॉर्म कर सकता है, 10 से 12% का। और प्राइसिंग का जहां तक सवाल है, ऑन एन एवरेज हमें लगता है कि 3 से 4% का ग्रोथ रियलाइजेशन फ्रंट पे आना चाहिए कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। और सेकेंडली, जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी का मेरा ये अनुमान है कि ये क्वार्टर जितना पहले एस्टिमेट था उससे बेटर आ सकता है बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग ट्रेंड, और ये शायद कंटिन्यू करेगा फॉर कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। तो मुझे लगता है कि अभी नॉर्थ वेस्ट कंपनीज एज वेल एज जो पैन इंडिया प्रेजेंस जिनका है लाइक अल्ट्राटेक एंड जेके, वो थोड़ा ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं और ये प्राइसिंग ट्रेंड कंटिन्यू करेगा बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज बाय द गवर्नमेंट। सिद्धार्थ, फिर क्या अल्ट्राटेक जेके ही आपके टॉप पिक्स है या फिर आपको कुछ और भी काउंटर्स पसंद है जहां पर इस समय अगर कोई पैसा लगाता है सब्सटैंशियल रिटर्न्स हाथ लगेंगे निवेशकों के? एज ऑफ नाउ तो हमारा टॉप पिक्स है अल्ट्राटेक और जेके सीमेंट, बट अदर देन दैट हम लोगों का जेके लक्ष्मी सीमेंट भी हमें अच्छा लगता है ये लेवल पे। बट टॉप पिक्स लार्ज कैप में हम लोगों का अल्ट्राटेक है और मिड कैप में जेके सीमेंट है। ओके, जेके लक्ष्मी ने इनफैक्ट 25% के आसपास की ग्रोथ दिखाई है वॉल्यूम में, और श्री सीमेंट में लेकिन काफी ज्यादा 35% के करीब वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। वो आपको पसंद नहीं? जी, वो भी है, बट हम लोगों का टॉप पिक्स में एज ऑफ नाउ अल्ट्राटेक और जेके है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि अल्ट्राटेक अभी जो एक्विजिशन आएगा, उसका जो एडिशन होगा कैपेसिटी बिकॉज ऑफ जेपी, तो उससे एक उसको प्राइसिंग बेनिफिट मिलेगा और ओवरऑल इंडस्ट्री में जो प्राइसिंग प्रेशर था वो काफी हद तक हट जाएगा। और मुझे उस हिसाब से लगता है कि अल्ट्राटेक डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। और मिड कैप के हिसाब से जेके सीमेंट इसलिए अच्छा लगता है कि इट्स डाइवर्सिफाइड कंपनी विद ग्रे सीमेंट भी है और व्हाइट सीमेंट भी है। तो जब आपको व्हाइट सीमेंट का प्राइसिंग पावर होता है, तो लेट्स से ग्रे सीमेंट का प्राइसिंग पावर नहीं होता, वो टाइम पे नॉर्मली व्हाइट सीमेंट काफी हद तक आपको एक सपोर्ट करता है। तो एक काफी ब्लेंडेड है उनका बिजनेस मॉडल, तो मेरे हिसाब से जेके सीमेंट भी पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो ये दोनों हमारा प्रीफर्ड पिक है कंपेयर टू अदर्स। ओके, शुक्रिया आपका। सिद्धार्थ, कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? जी, इसमें हम हमारे क्लाइंट्स का एक्सपोजर हो सकता है, बट पर्सनल एक्सपोजर कुछ है नहीं इसमें मेरा। शुक्रिया आपका। गौरांग शाह और किरण जाधव हमारे साथ जुड़े।